श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलयुग में जिसे पाप और अधर्म का युग माना गया है, हर जीव स्वार्थ में डूबा हुआ है। कोई किसी के दुख में सहभागी नहीं बनता, बल्कि अगर किसी की कमजोरी या दुख का पता चल जाए तो लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इस युग में करुणा और संवेदना की बजाय लालच और छल अधिक प्रबल हो चुके हैं। जीवन में धन की आवश्यकता सभी को है, यह सत्य है। परंतु अगर धन प्राप्ति के लिए किसी को और अधिक कष्ट दिया जाए, किसी के दुख को और बढ़ाया जाए, तो वह पाप कर्म है। ऐसा करके कोई सुखी नहीं हो सकता। यह एक भ्रम है कि दूसरों को कष्ट देकर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोई देखे या ना देखे, परंतु परमात्मा हमारे हर एक विचार, कर्म और भावना को जानता और देखता है। उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो कर्म हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यही कर्म का नियम है। हमारे द्वारा किए गए पापों का दंड हमें इसी जन्म में मिल सकता है, या वे अगले जन्म में प्रारब्ध बन के हमारे सामने आते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और सोचता है भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो, तो उसे समझना चाहिए कि यह उसी के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है, जो आज दुख के रूप में उसको मिल रहा है। जिससे भगवान या संत जन नहीं बच सके, तो हम जैसे आम जीव कैसे की क्या हैसियत है? हम कैसे बच सकते हैं कर्म के सिद्धांत से? यह दास कहता है, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे और कष्ट ना दो। किसी को जानबूझकर दुख देना या पीड़ा पहुंचाना आपको उसी तरह लौट कर वापस मिलेगा। यही कर्म सिद्धांत है। अगर आप बार बार पाप करते हैं तो यह एक तरह से पाप की गठरी बन जाता है, जिसका बोझ जीवन में दुख के रूप में सामने आता है। इस पाप से बचने और उसका नाश करने का मार्ग है प्रभु का नाम जप। नाम जप करने से मन शुद्ध होता है, पापों का क्षय होता है और प्रारब्ध पर भी विजय संभव हो जाती है। इसीलिए संत जन कहते हैं, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। कलयुग में नाम से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम नहीं है जो आपका सही से कल्याण कर सके और भगवत मार्ग पर आपको अग्रसर कर सके। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह असम से स्मृति जी ने भेजी है, जिसको देखकर आप नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे कि नाम जप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल भक्त और भगवान तथा अच्युत प्रभात को जरूर देखें। स्मृति जी ने बताया कि गुरु जी, राम नाम के प्रताप के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। राम नाम ने मेरे घर को संवार दिया। जिस घर में हमेशा कलह रहती थी, वह कलह समाप्त कर दी। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि यह सब मेरे जीवन में भी होगा, किंतु हनुमान जी की कृपा हमारे घर पर हो गई और सब ठीक हो गया। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने हमको नाम दान देकर हमारे जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया। गुरु जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा कार्य है। सबके जीवन के संकट समाप्त हो रहे हैं और हमको आभास हो गया कि कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जीवन में सारी समस्याओं का केवल एकमात्र हल है नाम जप। गुरुजी, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि नाम जप की महिमा को लोग जान सके। मेरा नाम स्मृति है और मैं असम की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसमें मेरे पति, हमारे 2 बच्चे, मेरे सास ससुर, देवर रहते हैं। मेरे जेठ दिल्ली में रहते हैं। बाहर से सब कुछ समान लगता है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हमारे घर का माहौल लगातार अशांत बना हुआ है। हर दिन कोई ना कोई बात पर घर में कलह का कारण बन जाती है। कभी सास ससुर से अनबन, कभी पति की चिंता, तो कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर तनाव। शुरू शुरू में यह सब आम लगा, लेकिन धीरे धीरे यह लड़ाइयाँ और मनमुटाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगने लगा कि जैसे घर अब घर नहीं रहा, बल्कि युद्ध भूमि बन चुका है। इन तनावों का असर मुझ पर गहराई से पड़ने लगा।
रात को नींद में डरावने सपने आने लगे, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई छाया मेरे पास आ रही हो या मैं किसी अंधेरे कुएं में गिर रही हूँ। मैं नींद से घबरा कर उठ जाती थी, पसीने से लथपथ। दिन भर मन बेचैन रहता, जैसे कोई अदृश्य बोझ दिल और दिमाग पर बना हुआ है। गुरुजी, हमारा मुख्य व्यवसाय रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जो पति के साथ मिलकर मैं संभालती हूँ। पहले दुकान ठीक ठाक चलती थी, लेकिन अब जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता, और अगर कोई आ भी जाए तो बिना कुछ खरीदे ही लौट जाता है। ऐसा महीनों से चल रहा है, जिससे आर्थिक परेशानी तो हुई ही है, मानसिक रूप से भी हम टूटने लगे हैं। दुकान की बेकदरी, घर का क्लेश, सपनों का डर और मन की बेचैनी, इन सब ने मिलकर जैसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन को ही छीन लिया। हंसी कहीं खो गई थी और हर दिन एक बोझ की तरह लगने लगा। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैंने उनसे कहा कि दादा, आप कुछ करो ना, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी? हमारे जीवन में शांति क्या कभी नहीं आएगी? उस दिन शायद हनुमान जी को तरस आ गया। हमारे एक जानने वाले हमारे घर आए। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमारी उदासी का कारण पूछा, तो मैंने सब कुछ उनको बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस नंबर पर बात कर लें, ये गुरु जी हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल यूट्यूब पर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के संकट भी गुरु जी के आशीर्वाद से समाप्त हो गए हैं। उस दिन मैंने राम नाम के प्रताप के कई वीडियो देखे, तो मुझको लगने लगा कि मेरे जीवन के संकट भी जल्द समाप्त हो जाएंगे। अगले दिन मैंने गुरु जी आपको फ़ोन मिलाया और अपने जीवन के सारे कष्टों को आपसे साझा किया। तो आपने कहा, कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। नाम जप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बस भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करो, जिससे प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मुझको लगने लगा कि हनुमान जी की कृपा मुझ पर हो गई है। गुरुजी, आपके बताए अनुसार मेरा नाम जप शुरू हो गया। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, किंतु आपकी बातें याद करके मैं नाम जप करती रहती थी। करीब 1.5 माह के बाद मन में शांति आनी शुरू हो गई। उसके बावजूद भी घर की कलह और डरावने सपने आने बंद नहीं हुए थे। मैंने आपसे पुनः बात की, तो आपने मुझसे कहा कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर पर मौजूद है। तुम हनुमान जी का एक अनुष्ठान कर लो, जिससे सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे उस अनुष्ठान के बारे में बताया और कैसे करना है ये समझाया। मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरा नाम जप निरंतर चलता रहा। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, मुझको डरावने सपने आने बंद हो गए और कुछ ही दिनों के बाद घर की कलह भी समाप्त हो गई। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने इन सब के बारे में अपने पति तथा सास ससुर को बताया, जिसके बाद मेरे पति ने आपसे बात करी और दुकान के बारे में समझाया। आपने मेरे पति को भी सीताराम नाम का दान दिया और हनुमान जी की एक आराधना बताई कि ऐसा करना, तुमको इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लग जाएगा। गुरुजी, मेरे पति ने भी आपके बताए अनुसार वैसा करना शुरू कर दिया। गुरुजी, कुछ ही दिनों के बाद हमारी दुकानें चलने लगी। ग्राहकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगी। हम लोग आपका जितना धन्यवाद करें वह कम है। गुरुदेव, इसके पश्चात हमारा भगवान पर विश्वास कई गुना बढ़ गया है। मैं गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात समेत भक्त और भगवान चैनल के वीडियो निरंतर देखती रहती हूँ तथा संतों के चरित्र सुनती हूँ। मुझे स्वप्न में भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। गुरुदेव, आपके नाम दान लेने के पश्चात मेरे जीवन एकदम बदल गया है। मुझ मन में शंकाएं चिंताएं आती तो हैं, लेकिन सीताराम नाम जप से क्षण में नष्ट हो जाती है। हे गुरुदेव, आपने नाम दान देकर मानो बहुत बड़ा सहारा दे दिया है, जिससे हम नाम जाप कर बहुत पार हो जाएंगे। आप पर ईश्वर की असीम कृपा है। भगवान स्वयं हर इंसान के पास तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए भगवान ने इस कार्य के लिए आपको चुना है। आपको बारंबार दंडवत करती हूँ। हम आपके इस उपकार से कभी भी उऋण नहीं हो पाएंगे। जय जय सीताराम। भाई बहनों, कलयुग में जब अधर्म और पाप बढ़ रहा हो, तब एकमात्र सहारा प्रभु का नाम है। नाम जप न केवल वर्तमान जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि आगामी जन्मों को भी संवार सकता है। जो भी जीव अपनी आत्मा को सुधारना चाहता है, उसे नाम जप की ओर मुड़ना होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।
जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।